हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज से लंबे समय तक दर्शकों के दिल को जीता। आज भी जब मीठी आवाज और पक्के सुर की बात आती है तो स्वर को अकेला लता मंगेशकर का ही उदाहरण दिया जाता है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर का इससे पहले भी एक मौत से सामना हुआ था, मगर तब उन्होंने इसे चकमा दे दिया था और जिंदगी की जंग जीत ली थी। ये बात 33 साल की है। 33 वर्ष की आयु में स्वर कोकिला को जान से मारने की कोशिश की गई थी। जी हाँ साहब, आप सही सुन रहे हैं। उन्हें जहर दिया गया था। ये लता दीदी की जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल 1962 की बात है। बताया जाता है कि एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में काफी दर्द होने लगा। तबीयत इतनी बिगड़ने लगी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद उन्हें हरे रंग की उल्टियां होने लगी और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। लता मंगेशकर की हालत बिगड़ती देख डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उन्हें दवाई तो दी, मगर साथ में उनके कुछ टेस्ट भी कराए, जिसमें निकला कि लता मंगेशकर को जहर दिया गया था। इस जहर पर ऐसा असर था कि लता मंगेशकर दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कहा तो ये भी जाता है कि डॉक्टर ने लता दीदी को ये तक कह दिया था कि अब वो कभी भी गा नहीं पाएंगी। मगर अपने एक साक्षात्कार में लता मंगेशकर ने इस बात का खंडन करते हुए बताया कि डॉक्टर्स ने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं कभी गा नहीं पाऊंगी। उल्टा उन्होंने अपने ठीक होने के लिए डॉक्टर का धन्यवाद भी किया और कहा कि उन्होंने ठान लिया था कि वो लता जी को ठीक करके ही रहेंगे। स्वर कोकिला ने यह भी बताया कि उन्होंने इस जहर की वजह से अपनी आवाज नहीं खोई थी। हालांकि जानने वालों को ये भी बताते हैं कि लता मंगेशकर को ठीक करने में मशहूर शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की भी अहम भूमिका रही थी। बताया जाता है कि वो लता जी का मन बहलाने के लिए हर रोज शाम को उनके घर जाया करते थे और उन्हें कविताएं भी सुनाया करते थे। इस बात को खुद लता जी ने भी माना माना था कि अगर मजरूह सुल्तानपुरी ना होते तो उसे बुरे वक्त में निकलने में उन्हें बहुत परेशानी होती। खैर दिन बीतते गए और स्वर कोकिला ने सुरों की दुनिया में एक बार फिर अपनी वापसी की। ठीक होने के बाद उनका सबसे पहला गाना रहा कहीं दीप जले कहीं दिल, जिसे हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। बताया जाता है कि लता मंगेशकर को जहर देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका रसोइया ही था, जो उसी दिन के बाद से फरार था। इस पर बात करते हुए लता मंगेशकर ने खुलासा किया था कि उन्हें इस बात का पता लग गया था, मगर उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था क्योंकि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। इस हादसे को स्वर कोकिला ने मात दे दिया और सालों साल अपने सुर की मिठास लोगों के कानों में घोलती रही। आज उनके निधन पर हम भी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अपने अद्भुत व्यक्तित्व से भी वो सबकी पसंदीदा रही थी। पिछले कई दिनों से कोरोना जैसी बीमारी से जूझते हुए लता दीदी के लिए पूरा देश दुआ करता रहा, लेकिन उनका सफर इस दुनिया में अब खत्म हो गया है। 8 जनवरी को लता मंगेशकर के कोरोना पॉजिटिव होने और न्यूमोनिया जैसी बीमारी का शिकार होने पर मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।